नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे पब्लिक न्यूज़ स्टूडियो में। और आज इस समय हमारे साथ मौजूद हैं गांव पीडल के पूर्व सरपंच ओमपाल राणा जी। चलिए आज इनसे बात करते हैं गुले की राजनीति पर इनका क्या कहना है। हाँ जी सरपंच जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे पब्लिक न्यूज़ स्टूडियो को। सबसे पहले तो मैं शमशेर भाई आपका पब्लिक न्यूज़ जो चैनल है उसका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोगों का भी, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि जो आप लोग हल्के की पूरी आवाज़ उठा रहे हैं बड़ी निडरता से, बेबाकी से और बड़े साहसपूर्वक तरीके से, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपकी पूरी टीम का और आपके चैनल का। तो ओमपाल जी, जैसे गुला विधानसभा क्षेत्र है और अब हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, तो ऐसे में गुला की राजनीति पर क्या कहना चाहोगे? ऐसा शमशेर भाई, गुला की राजनीति बड़ी टेढ़ी राजनीति है। देखो, इसमें हम 3 प्लान हो गए विपक्ष में बैठते हुए। तो अब की बार तो ऐसा सिस्टम बन रहा है, कांग्रेस पार्टी की इतनी ज़्यादा लहर है भी हम ABCD किसी को भी अगर टिकट दे देते हैं तो वो एकदम 11-12 बजे ही क्लियर हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी का जो भी नुमाइंदा अब की बार आएगा टिकट लेकर, सबसे पहले जीत उसकी होगी, क्योंकि पब्लिक इतनी बुरी तरह से तंग आ चुकी है इस भारतीय जनता पार्टी के राज से। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, मैं तो इसको भारतीय झूठी पार्टी कहूँगा, क्योंकि जुमलों की सरकार है। इन्होंने खुद मानना है भाई, जो हम कहते हैं तो जुमले हैं, इलेक्शन में हमें बोलने पड़ते हैं, इसके बगैर काम नहीं चलता। तो मैं तो इसको भारतीय झूठी पार्टी कहूँगा। इसने किया ही क्या है, 10 साल चले गए हैं। देखो, सरपंच एक गाँव का नुमाइंदा होता है, इन्होंने सरपंचों पे लाठीचार्ज किया, जो कर्मचारी वर्ग है उस पे लाठीचार्ज किया, जो हमारे मेडिकल सेवाएं देते हैं उन पे लाठीचार्ज किया, मजदूर वर्ग पे किया। इन्होंने छोड़ा कौन है? आज इनसे वंचित कौन रहा है जो इनसे ना पिटा हो? किसानों पे लाठीचार्ज किया, इन्हें छोड़ा ही कुछ नहीं। किसान को हम अन्नदाता कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, अभी किसान पिता तुल्य होता है। उसने अपने पिता के समान किसान पर लाठीचार्ज किया, बड़ी बर्बरतापूर्वक। शर्म आनी चाहिए इनको। ओमपाल जी, हम गुला की विधानसभा की ही बात कर रहे हैं, तो ऐसे में आपने कहा कि कांग्रेस की लहर है, फाइट बीजेपी पार्टी से ही है। यहाँ पर देखा जाए कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है इस बार, तो कहीं ना कहीं अब गुला विधानसभा क्षेत्र में एक हलचल मची हुई है टिकटों को लेकर। कांग्रेस की बात करें तो दिल्लूराम बाजगर एक मजबूत कैंडिडेट है, और बीजेपी की बात करें तो कुलवंत बाजगर है, शैलेंद्र वाल्मीकि है बीजेपी में, 1-2 और हैं अन्य। तो इसमें क्या लगता है, इसमें तो कौन इनमें कैंडिडेट बेहतर है जो सीट निकाल सके, चाहे वो बीजेपी की बात हो चाहे वो कांग्रेस की हो? देखो, सबसे बड़ी बात तो शमशेर भाई ऐसे है, जो आपने कहा टक्कर की बात है। हम यहाँ जरूर दूसरी पार्टी कांग्रेस के अलावा बीजेपी है बराबर में, बाकी और कोई टक्कर में नहीं है। दूसरी पार्टी बड़ी पार्टी है जो बीजेपी है, बाकी उसको हम टक्कर में नहीं मानते, वो टक्कर में नहीं है कांग्रेस के। कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो किसी के साथ फाइट में नहीं है, वो तो अपना क्लियर है। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा ना भी, आप तो तीर चलाइए, अर्जुन को कहा है तीर चलाइए, तो सब मरे पड़े हैं। अब तो सिर्फ ये टिकट आना बाकी है, ये तो सभी हारे पड़े हैं। क्या लगता है इस बार पूर्व विधायक दिल्लूराम बाजगर को कांग्रेस टिकट देती है तो यहाँ से चुनाव जीत पाएंगे? हाँ, अगर चौधरी साहब को टिकट देती है दिल्लूराम जी को, तो कांग्रेस पार्टी बड़े ही भारी बहुमत से जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पुराने नेता हैं, इनका अपना भी रसूख बहुत ज़्यादा है, पब्लिक में उठ बैठ है, दुख सुख में साझा करना है सभी के साथ, बहुत बढ़िया आदमी है। तो कहने का मतलब है, अगर दिल्लूराम जी को मिलता है तो बहुत पहले ही कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी। और मैं तो यह भी कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी की इतनी लहर है, दिल्लूराम जी तो पहले ही जीत जाएंगे। अगर किसी ABCD इनके 3rd पर्सन को भी टिकट दे दे तो वो भी एकदम निकल कर बाहर आएगा। कांग्रेस पार्टी की इतनी ज़्यादा लहर है, वो भी जीतेगा बहुत ज़्यादा बहुमत से। तो ऐसे देखे जाए दूसरी तरफ है बीजेपी में, चाहे बात कुलवंत बाजगर की आओ बीजेपी से, दिल्लूराम बाजगर की बात सामने आई, तो इनमें सबसे ज़्यादा विकास किसने किया? देखो, विकास तो जो दिल्लूराम जी ने किए हैं, बहुत ज़्यादा विकास किए हैं। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं था, आपको भी पता है, सारी जनता जानती है।
जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं दिलूराम जी लेकर आए हैं, उनको दिलूराम जी ने विकास करवाया है। अब तो ऐसे विकास हुए हैं, सड़क को बना दिया, 3 दिन हो गए, 3 दिन बाद टूट गई। अब तो ऐसा विकास हो रहा है। जितनी ज़्यादा करप्शन बीजेपी के राज में हुई है, इतनी ज़्यादा करप्शन कभी भी नहीं हुई। पूरा विधायक कुलवंत भास्कर ने क्या लगता है अपने काल में कितना विकास करवाया होगा? इसमें शमशेर भाई मेरे से तो पूछने वाली बात ही नहीं है, सारे पब्लिक के सामने विकास है, सभी को दिख रहा है। कुछ तो थोड़ा बहुत करवाया होगा। चलो जो भी करवाए, एमएलए जो अपने कार्यकाल में करवाते हो तो देखो जाहिर सी बात है, कोई विधायक बन के आता तो काम तो करवाएगा ही। तो और बात करते हैं जो अब मौजूदा विधायक थे चौधरी ईश्वर सिंह जी, क्या लगता है उनके बारे में, क्या कहना चाहोगे? कुछ करवाया गुला विधानसभा क्षेत्र में, 5 साल ऐसे निकाल दिए। देखो चौधरी साहब ने जो उसके हाथ का था जो उन्होंने करवाया है, देखो करवाया है, बस स्टैंड का निर्माण करवाया है। बाकी जो भी उसके कार्य थे उन्होंने काफ़ी अपने करवाए हैं, जो उनके हाथ के, जो भी विधायक आता है अपने हाथ के जितने भी काम है उसके लेवल के वो करवाता है, और करवाना भी चाहिए। विधायक बनता किस लिए है, उन्होंने करवाए हैं जो भी थे उसके। बाकी गांव का विकास तो देखो अभी एज इट इज़ बढ़ा है, गांव में तो कुछ भी नहीं है, प्रशासन किसी की नहीं सुनता, कोई ऑफिसर नहीं सुनता। अभी फ़िलहाल की बात ले लो, कल मेरे गांव में था, मेरे बस स्टैंड से लेकर गांव तक सड़क आती है मेन, उस पर बर्म बनानी है, सरपंच बर्म बनाने लग रहा है। तो उसका मुद्दा ये था, उसको बोला भी सरपंच जो सड़क हमारी होती है उसको बचाने के लिए हम बर्म बनाते हैं, न कि सड़क को मिटाने के लिए बर्म बनाते हैं। ये हमारा सरपंच उल्टा काम कर रहा है। बर्म ऊंची है, सड़क नीचे है, वो सारा पानी सड़क पे आता है, उसका एक किस्म का नाला ही बना दिया गया है। तो हमने प्रशासन से बोला, मेरी एसडीओ साहब से बात हुई, बीडीओ साहब से बात हुई, मेरे डीडीपी साहब से बात हुई, सभी से बात हुई, किसी को पता ही नहीं कुछ भी, किसी ने कुछ कहना ही नहीं, देना नहीं। क्योंकि प्रशासन नाम मात्र का है, कोई गलत कर रहा है उस पर भी कोई संज्ञान नहीं ले रहा, कोई कार्रवाई करवाने कह रहा है, कोई एप्लीकेशन देता है, कोई कार्य कहता है, प्रशासन का ध्यान ही नहीं है। तो सरपंच जी, विधायक गुला का कोई भी बने, क्या उम्मीद रखते हो आप आने वाले विधायक से? हम तो आने वाले विधायक से यही उम्मीद रखते हैं शमशेर भाई, सबसे पहले तो जो हमारा ये 4 लेन का पीछे सिलसिला शुरू हुआ था, भी सबसे पहले उसको 4 लेन बनवाया जाए। शिक्षा और चिकित्सा इस पर पूरा ध्यान दिया जाए, और नशा है जो, नशे पर बिल्कुल अच्छी तरह से रोक होनी चाहिए। जो भी नशे का कोई भी एक बार पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए, उसको ढील नहीं देनी चाहिए। अगर हम ढील देते हैं तो समझो नशे को बढ़ावा देते हैं, तो नशे को हमने टाइट कर दिया तो नशे पर रोक लगा दी। तो हम तो यही कहते हैं, आने वाले विधायक से यही आशा करते हैं भी जो पब्लिक के कार्य हैं, पब्लिक कार्यों में ज़्यादा रुचि ले और पब्लिक के कार्य करे, ताकि पब्लिक खुश हो, आगे भी उसको दोबारा बनाए। चलिए, थे हमारे साथ पूर्व सरपंच ओम राणा जी। हम फिर मिलते हैं किसी और नए साथी के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।